गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वरुण शारदा। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग अगेंस्ट कैंसर थ्रू डाइट एंड योग। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो कैंसर है हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है। देखो, जो कैंसर होता है, कैंसर में जब हमारे हेल्दी सेल होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से हमारे शरीर में उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सेल होते हैं अपने नॉर्मल फंक्शन से अलग हो जाते हैं, यानी कि जो उनका नॉर्मल फंक्शन है उससे वो अलग काम करने लग जाते हैं और हमारे शरीर में बढ़ते चले जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हेल्थ कंडीशन हमारे शरीर के अंदर स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कैंसर बोलते हैं। देखो, जो कैंसर है उसका जो रिस्क होता है वो मिडिल एज ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उस एज ग्रुप के लोगों का इम्यून सिस्टम ख़राब होता है। आई मीन इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, हम इतनी अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैंसर के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी डाइट के अंदर कुछ अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करके, और कुछ योगा आसन जो मैं कुछ बताऊंगा आपको उनको इंक्लूड करके आप कैंसर के रिस्क से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आप केले, कैरेट, ब्रोकली, टमाटो, ग्रेप्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें खा सकते हो। इन चीज़ों में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। जैसे इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, जो हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सेल को डैमेज करते हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं किए जाते तो सेल म्यूटेशन और कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है हमारे शरीर में। तो ये सब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करके इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है गाइस। इसके बाद बात करते हैं होल ग्रेन। देखो, होल ग्रेन में आता है ब्राउन राइस आते हैं, ठीक है, ब्राउन राइस खा सकते हो आप, ओट्स खा सकते हो, होल व्हीट खा सकते हो। इन सभी में मिनरल, विटामिन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसमें जो फाइबर होता है, फाइबर जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो उसको इम्प्रूव करने से क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज होते हैं उसको ये ठीक करता है फाइबर। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये हमें कैंसर के रिस्क से बहुत हद तक बचाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं गाइस सीड्स एंड नट्स की। देखो, सीड्स एंड नट्स में तो वैसे काफ़ी नट्स आते हैं। जैसे नट्स आ गया आपका, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, फ्लैक्स सीड होगी। इनमें काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिशन के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। देखो, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो इन्फ्लोमेशन को कम करता है और सेल को डैमेज होने से बचाता है, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कैंसर के सेल की ग्रोथ को रोकते हैं। अगर आपके शरीर में कैंसर के सेल ग्रोथ कर रहे हैं उनको ये रोकेंगे और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आप अपनी डेली डाइट में इन सभी को इंक्लूड कीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और कैंसर के साथ साथ आपको ये और कई बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करते हैं। तो अब इस बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी की आपने देखा होगा, मेरी काफ़ी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो देखो, ग्रीन टी है, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट रिच बेवरेज है जो कैंसर प्रिवेंशन में बहुत मदद करता है। इसमें पॉलीफेनॉल्स होता है जो जो सेल को डैमेज होने से रोकता है। जो हमारे सेल हैं, नॉर्मल सेल है, उनकी सेफ्टी करता है ये, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ग्रीन टी को अपनी डेली रेगुलर लाइफ में आप कंज्यूम करते हैं तो आप सर्टेन कैंसर हैं जैसे ब्रेस्ट हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इसके रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक जो आपका मैंने पहले बताया था, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करते हैं। तो कैंसर के साथ साथ ही आपको कई और डिजीज से बचाने में बहुत मदद करता है। तो गाइस, अब बात करते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक की। जो हल्दी है उसके देखो वैसे तो कई सारे फ़ायदे हैं,
लेकिन इसमें कंपाउंड होता है कर्कुमिन नाम का कंपाउंड होता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है। कोकोमिन के हेल्थ बेनिफिट हैं जो इंक्लूडिंग कैंसर प्रिवेंशन के साथ साथ ये जो अगर सेल हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल है वो ग्रोथ कर रहे हैं, उनको रोकता भी है, अगर वो ग्रोथ कर चुके हैं तो उनको ख़त्म भी करता है। इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो बॉडी के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो कैंसर को बढ़ने के साथ साथ ख़त्म भी करती है। तो हल्दी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो अब गाइस बात करते हैं हम योगा आसन्स की। योगा के बहुत सारे आसन हैं, हज़ारों लाखों आसन हैं, लेकिन मैं 3-4 ऐसे आसन आपको बताना चाहूँगा जो आपको इस डिज़ीज़ से लड़ने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सूर्य नमस्कार। तो जो सूर्य नमस्कार है वो कई आसन्स को मिलाकर बनाया हुआ एक आसन है। इसमें आपका देखो जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की बड़ी अच्छी तरीके से, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, ठीक है? आपकी बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई भी होती है, उसके साथ-साथ आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन सारी चीज़ें जब होती हैं हमारे शरीर में तो ये हमारे को कैंसर के साथ-साथ कई और बीमारियों से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। तो गाइस अब बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम है एक बहुत ही अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और ये बहुत ईज़ी तरीके से आप इंडोर, आउटडोर, वैसे तो आउटडोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल सर्दियाँ हैं तो आप इंडोर भी कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेट करता है और स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस कम होने से जो हमारा रिडक्शन होता है स्ट्रेस का, उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ओवरऑल हेल्थ होती है वो हमारी अच्छी होती है। इसके साथ साथ हमारे को ये कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कैंसर के साथ साथ ये हमारे लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और कई और ऐसी डिजीज़ हैं जिससे लड़ने में ये हमारी बहुत मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं भुजंगासन की। इस आसन को डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए वैसे किया जाता है। इसमें जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल आपकी बॉडी की वो भी बढ़ती है और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हम कैंसर और कई और डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारे शरीर को प्रिपेयर करता है। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा, देखो हम अपनी लाइफ में योगा आसन, हेल्दी डाइट का कॉम्बिनेशन करके अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैंसर के साथ साथ हम और भी कई डिजीज़ हैं उनसे लड़ने में हम डाइट और योगा से बहुत हेल्प हमें मिलेगी। अगर हम इसे इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइज़ इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आप कई तरीके की डिजीज़ से बच सकें। तो गाइज़ इसके बाद ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग किसी डिज़ीज़ से या कोई आपका इंडिविजुअल गोल है, जैसे वेट इंक्रीज़ करना है या वेट डिक्रीज़ करना है या आपने वेट मेंटेन करना है या मसल गेन करना है, अगर उसके लिए आप अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में अपना एज, हाइट और वेट, इन 3 चीज़ों को अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में या इंडिविजुअली मेरे को मैसेज कर दीजिए। तो हमारी टीम आपके लिए एक डाइट चार्ट तैयार करके देगी। तो बस लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।